नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और इस वक्त मैं हूं धरासू बैंड में और हमारे दाईं साइड में आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक मंदिर जय कुतरू देवता। यहां पर ये पौराणिक मंदिर बताया जा रहा है और यहां पर एक बार ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि बताया जा रहा है ऊपर से पत्थर आ रहे थे और गाड़ी के नीचे से निकल गया, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस देवता की बहुत बड़ी मान्यता है। अब मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ, आप देखिए यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर जो है इस मोड़ पर यहाँ पे जो है पुलिस चौकी बन रही है। कितना सही कितना गलत। नमस्कार, बताइए क्या है यहाँ पे जो है हमारा ये इष्ट देवता है कटरू देवता, बहुत ही पुराना और हमारा जो है रक्षक है ये। हमने कई बार ऐसे उदाहरण देखा है बरसात में 1 किलोमीटर आगे जो है नालू पानी सबको पूरे विश्व में गया मैसेज कि बंद रहा 2-2 महीने तक 1 किलोमीटर आगे बंद रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ आज तक। और कई बार जो है ऊपर से पत्थर आते थे और बड़कोट परोले की बस लगी रहती थी और बस के नीचे से पत्थर बाहर आते, लेकिन एक खरोंच किसी को नहीं आई। कई बार हमने इसे देखा है और हमारे रात दिन कोई चोरी चका कुछ भी यहाँ पे ऐसा, क्योंकि हमारा रक्षा के बेचारा। और आज हम देख रहे हैं कि पुलिस चौकी जो है मंदिर के आगे बन रही है। तो हमने सिर्फ ये विरोध किया कि हमने कहा सर ऐसा है कि चौकी आप जो है मंदिर की आगे के बजाय पीछे बनाइए, दाएं बाएं कहीं भी बनाइए, इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ है। लेकिन मंदिर के आगे से क्या होगा, मंदिर की भव्यता समाप्त हो जाएगी, मंदिर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी, आस्था को ठेस पहुँचेगी। और आस्था को अगर ठेस पहुँचेगी तो एक ताज़ा उदाहरण आपने देख लिया आज सिलक्यारा में। अगर 12 टनल के बाहर जो मंदिर बना हुआ था वो उन्होंने हटाया तो परिणाम आप देख लो। बड़ी बड़ी मशीनें अमेरिका सारी विज्ञान धरी की धरी रह गई। अंत में जो आस्था काम है, जब देवता ने बोला कि भाई 3 दिन के अंदर मजदूर बाहर आ जाएंगे, तो हमें इससे शिकायत नहीं कि पुलिस चौकी नहीं बननी चाहिए, पुलिस बहुत ज़रूरी है, बननी चाहिए, लेकिन क्या है कि मंदिर के आगे न बने ताकि भव्यता बनी रहे। आगे बनने से नुकसान क्या है, इसकी हाइट ऊपर हो इसलिए कह रहे हैं। आज तो एक इस मंजिल बन रही है, कल के दिन पॉपुलेशन बढ़ेगा, पुलिस वालों की संख्या बढ़ेगी तो डबल स्टोरी बनेगी, डबल स्टोरी बनेगी तो भव्यता समाप्त हो जाएगी। और अभी तो ये एक मंजिल बन रही है और अब ऊपर भी तो जाएगी और कल के दिन लैट्रिन बाथरूम सुविधाएं चाहिए। और काम स्टार्ट हो गया या फिलहाल काम स्टार्ट हुआ था, माननीय एसपी साहब आए थे, कप्तान साहब, उन्होंने काम को रोक रखा है। उन्होंने कहा फिलहाल जाँच होगी, जाँच के बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद काम होगा। और देखिए आप ये देवभूमि है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। और आप मैं आपको 2-4 इतिहास के उदाहरण दिखा रहा हूँ। धारी देवी जिस दिन शिफ्ट हुई थी, बिल्कुल उसी दिन जो है नियमों की अनदेखी हुई थी, उसी रात को केदारनाथ में जल प्रलय हुई थी। बिल्कुल उसके बाद आप वहाँ देख लो, ये ऑल वेदर परियोजना बन रही है ना। और क्या नाम है माँ जोशीमठ में जो है, इस तरफ आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ भाई साहब, थोड़ा गाड़ी के। ऑल वेदर परियोजना के तहत जोशीमठ के लोगों ने कहा कि ऑल वेदर रोड जोशीमठ से बननी चाहिए, अंदर आना चाहिए हाईवे, ताकि हमारा रोजगार बढ़े। लेकिन शासन प्रशासन ने क्या किया, मारवाड़ी बाईपास ले गई, मारवाड़ी पास ले गई तो देख लो आज जोशीमठ धस रहा है ना। पूरी पुलिस पर आप जो स्थानांतरण की बात हो रही है, कितना पैसा लग रहा है। तो एक चीज़ आस्था से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप। वहाँ के नरसिंह मंदिर रूट गया, नरसिंह देवता रूट गए ना। जब सब लोगों ने बोला कि ऑल वेदर रोड परियोजना जो है जोशीमठ मार्केट से जाएगी, तो प्रशासन ने क्या मारवाड़ी बाईपास बनाया। आज सुरंग में देख लो, सिलक्यारा में मंदिर तोड़ा गया तो जो है ये हुआ। अब यहाँ पे स्थानीय चौकी बन रहे तो ये भी परिणाम बहुत तैयार रहे। बात है कि आस्था व्यवस्था भी होनी चाहिए और आस्था भी बचनी चाहिए, दोनों चीज़ बस। ये जो भाई साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे, कौन बोलना चाहे, कुछ बोलेगा आप में से कोई स्थानीय कौन है, आप बोलेंगे कुछ। बिल्कुल सही बात है सर। नाम बताएं पहले। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नेगी जी है सर। नेगी जी, मैं आपका पुनः पहाड़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, गाँव की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरफ आया साइड में जो रास्ता आम रास्ता है, जिस तरह से आज भोगनाग देवता ने इतना अपना वो रुद्र रूप दिखा करके इतने 41 भाइयों को निकाला, अपना परिचय दिया, उसी तरह से जो हमारे कचरू बाबा है वो भी इसी तरह से अपना वो जो है, जिसने भी इसके साथ कुछ भी छल कपट किया वो भी अपना परिचय स्वतः ही दे देता है। जिस तरह से ये 20 दिन पहले ये काम रुक गया था और इतनी विघ्न बाधा पड़ी, तो इसी बाबा की वो कारण है, देन है कि इतना वो रुक गया। और मोड़ पे कितना सही कितना गलत। अब यहाँ पर जो है ना इतना बड़ा वो बन रहा है चौकी, तो मंदिर के सामने ठीक नहीं है। ये इनको ट्रैफिक कंट्रोल बनाना है तो बीच में बना सकते हैं, एक 6x6 की गुमटी, या फिर और कहीं अन्यत्र करें तो यहाँ पर कि यहाँ जो है ये मंदिर की स्वच्छता बनी रहेगी। तो ये ठीक नहीं है, यहाँ पे जंक्शन ही ठीक है, खुला भी रहेगा तो अच्छा लगेगा।
चलिए फिलहाल आप ये बताएं, अगर ये बेहतर होता जब जो कंपनी का जो कार्य संस्था है रानी कंस्ट्रक्शन, उसने पहले से ये बोला यहाँ पे जंक्शन बनेगा, बहुत भव्य बनेगा चौक, यहाँ पे फुलवाड़ी बनेगी, बीच में वाटर पानी का फुब्बारा लगेगा। हम खुश हुए, अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है कि जंक्शन नहीं बनेगा। अरे भाई क्यों? तो हम ये बोल रहे बेहतर है वो, आप जंक्शन बनाइए, बीच में फूलों की क्यारी लगाइए, फुलवाड़ी लगाइए, पानी का फुब्बारा, वो तो सुंदरता है। लेकिन चौकी बनाने से क्या है कि चलिए छोड़िए, अभी आप ये बताइए, अगर ये नहीं मानता, काम नहीं रुक पाता, तो क्या आप लोग? अरे हम क्या कर सकते हैं? वो दबड़ाव देवता कर लेगा, जो सरकार में वो यही होगा, अपना हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब पहले लोग कहते थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे और हंगामा करेंगे, अब वो चीज़ खत्म हुई। अब लोगों ने सब कुछ आस्था पे छोड़ दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर बाद में मानना पड़ेगा, और जहाँ लाख खर्चा होता है फिर करोड़ों रुपये खर्च होगा। एक बुजुर्ग और हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इधर आओ आप। जी सर। सारे बाबा भौखनाक हैं, वैसी कृपा जो है बनी रही, और हम ही जो है देवताओं के ऊपर जो है कलयुग देवता की कृपा बनी रहे, और भ्रष्टाचार ना हो। भाई ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, जो हमारे जो लोकल चैनल वाले हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जो हैं जनता की आवाज़ को उठाते हैं, और भगवान बौखनाग से, और जो हमारे आराध्य देवता हैं इधर के जितने भी हैं उत्तराखंड के, आप लोगों का जो है, आप लोग बहुत प्रगति करें। और जो आप लोग ये यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं, जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इस पर जांच चल रही है। आराध्या धरासू बैंड व्यापार मंडल का ही नहीं है, वो हमारे जितने जो पूरा क्षेत्र है इधर जो उसको मानता है आराध्य, वो सबके हैं। एक दुकानदार का कोई आराध्य नहीं है वो, या मेरा कोई आराध्य नहीं है। कप्तान साहब ने श्रीमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट करा रखा कि यहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं बन रही है। एक पुलिस पिकेट होता है छोटा सा, ये बेचारे आजकल ये ट्रैफिक वाले हैं यहाँ पर रात दिन ड्यूटी करते हैं। आज तक इनका इतना सहयोग रहा है कि ये जो चौक है इस पर बराबर जाम लगता है। तो जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जो यहाँ पर आदमी जो यहाँ पर रात दिन ड्यूटी कर रहा है, बरसात का मौसम होता है, दिन में मई जून में धूप लग जाती है, तो एक छोटा सा हम यहाँ पर एक पुलिस पिकेट बनाएंगे। जो आदमी जैसे बरसात हो गई तो कहाँ किसी होटल में जाएगा या कहाँ किसी की गाड़ी में बैठेगा, तो वो अपना उसके अंदर बैठ सकता है। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मंदिर पर हमारा कोई भी सिस्टम नहीं होगा। मंदिर ये जो निर्माण जितना हम लोग बना रहे हैं, ये मंदिर के ये जो हाइट है उससे भी कम से कम ये 1.5 मीटर नीचे रहेगा। मंदिर तो स्पष्ट है। और फिर उनकी यहाँ पर पहले भी पुलिस का जो चेक पोस्ट पहले भी था। अब लोग अगर कोई कुछ कहता है तो हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारी इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर कम से कम 75 गाड़ियाँ तो ये बराबर लगती है मोड़ पे ही। हमारा स्टैंड है, तो हमें तो यहाँ पर सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। आप सुरक्षा कैसे करते हैं वो तो शासन प्रशासन का काम है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा भाई मेरी जगह तो कोई है नहीं, या मेरी टैक्स यूनियन की कोई जगह नहीं है, या किसी आदमी की सार्वजनिक जगह तो है नहीं। सरकार की जगह है, सरकार को सुविधा देनी है, वो किस हिसाब से देती है उन पर निर्भर करता है। आराध्य सबके हैं। कचड़ू बाबा तब भी थे जब यहाँ पर बहुत बड़ी चौकी बनी हुई थी। अब कचड़ू बाबा ने वो खाली करवा दी। अब उनको अपनी सुविधा कैसे, सुरक्षा कैसे देनी है वो उनका काम है। हमारे सब टैक्स यूनियन के मेरे ये कोषाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे ये सरदार जी हैं, मदन जी, ये सब लोग हमारे टैक्स यूनियन के सारे लोग यहीं पर हैं। हमें तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है या हम किसी सरकारी काम में हम कोई व्यवधान नहीं करना चाहते हैं। एक बार मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो हैं, जो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दो बातें हैं, ये बनना भी चाहिए और नहीं बनना चाहिए। लगभग कितना एरिया में बनने वाला है, कुछ है ना इसको? ये कम से कम इसके सड़क से ये 5 बाई 5 पर उन्होंने जो हमारे जो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं, हमारी बात हुई। देखो हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी इसकी भी हम सेवा करते हैं, उसी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका भी वो ना हो। और देखो पुलिस प्रशासन तो चाहिए, भगवान भी चाहिए, कानून भी चाहिए। अगर व्यापारी बंधु हैं या हमारे जो टैक्सी परिवार वाले हैं, यूनियन वाले, हमको तो पुलिस प्रशासन चाहिए। अगर यहाँ पर जाम लगता है तो हमारे आजकल देखो आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें गई, पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा रात दिन। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि देखो आस्था के साथ वो आस्था भी रह जाए और जो है वो भी हो जाए व्यवस्था। बस हम लोग के साथ व्यवस्था तो होनी चाहिए यहाँ पे ना, ऐसा नहीं है कि मतलब पुलिस प्रशासन हो तो चाहिए। यहाँ पे जाम के वो यहाँ पे चौरा है, यहाँ पे ये तो चाहिए यहाँ पे तो उनके लिए। एक मेरा छोटा सा एक निवेदन हो रहा है सर कि सरकार जो है, जो हम लोगों ने जो उत्तराखंड का जो सपना देखा था, सब लोगों ने, छोटे बच्चे से लेके नौजवान बूढ़े जितने भी लोग रहे, सबकी एक पीड़ा थी कि हमारा अलग राज्य बनेगा और हम लोगों को अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमें मिलेगी।
पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। पलायन के नाम पर सरकार कहती है कि पलायन नहीं होने देंगे, हमारे जो लोग जो बाहर रहते हैं उनको जो अपने यहाँ ही उनको रोज़गार दिया जाएगा। पर एक दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार जो अपने जो छोटे मोटे जो ढाबे लगा के जो रोज़गार कर रही है, अतिक्रमण के नाम पर उनको तोड़ा जा रहा है। तो सरकार से हम प्रार्थना करें कि ऐसा ना करें। देखो, जहाँ पर विकास जो कार्य होने हैं, विकास कार्य तो होना है, पर जो विकास कार्य में जो अवरुद्ध है उसको हटाएं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। पर जहाँ विकास रोड चौड़ा हो गया, सब कुछ सही हो गया और उस पर अगर परेशान किया जा रहा है तो वो गलत है।